सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को यानी कि टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई को इतना ज्यादा प्यार दिए हैं। दोस्तों, आप लोगों के उसी प्यार की वजह से और आप लोगों की इच्छा की वजह से मैं आप लोगों के सामने आज कलकत्ता के ऐसे कुछ खौफनाक जगहें लेके आ गया हूं दोस्तों, जिसे जानने के बाद आप लोग उस जगह पर जाने का बहुत जल्दी सोच लेंगे, जाने का बहुत मन करेगा। मुझे यकीन है कि वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता से बहुत ज्यादा लोग मुझे देखते हैं और आप लोगों के प्यार के वजह से ही मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को कोलकाता की 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आप लोग शायद दंग हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इतनी ज्यादा खौफनाक जगह है, इनके पीछे इतनी ज्यादा खौफनाक कहानियां छुपी हुई है, जिनको अगर आप सुन लेंगे ध्यान से और गलती से इमेजिन कर लेंगे तो विश्वास मानो आज की नींद आपकी खराब तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर आप हॉन्टेड चीजों की या फिर पैरानॉर्मल चीजों की या फिर हॉरर स्टोरीज की बहुत ज्यादा शौक रखते हैं तो आज आपको बहुत मजे आने वाला है। अगर आपको यही मजा लेना है एक थोड़े थोड़े डर के साथ, तो बने रहिए अंत तक। नंबर 5 पर है हाउस ऑफ डॉल्स यानी कि पुतुलवाड़ी, जो कि नॉर्थ कलकत्ता में स्थित है। दोस्तों, विश्वास मानिए ये 100 साल पुरानी जो बिल्डिंग है ये बहुत ही पुरानी दिखने में बेशक होगी क्योंकि इतनी ज्यादा पुरानी है। इसका जो चौथा माला है वो पूरी तरह से हॉन्टेड है। शाम को सूर्यास्त के बाद यानी कि 7 बजे के आसपास से वहां से अजीब तरह से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। कभी कभी तो वो ये भी लगता है लोगों को कि कोई जोर जोर से रो रहा है। और फिर भी आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बिल्डिंग के निचले हिस्से में आज भी लोग आराम से रहते हैं। हालांकि शाम के बाद किसी की भी वहां पर जाने की हिम्मत नहीं होती, मतलब अपने चौथे माले में जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन फिर भी यार सोचने वाली बात है। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोग भी कोई ऐसी बिल्डिंग में या फिर ऐसे घर में रहते हैं जिसके ऊपरी हिस्से में सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज आती हो शाम के बाद, और वो चिल्लाने की वो आवाज का कारण आप लोगों को आज तक नहीं पता चल पाया है, तो भी क्या आप लोग आराम से उस निचले हिस्से में रह सकते हैं? और अगर रह रहे हैं तो आप लोगों को मेरा एक सलाम है। नंबर 4 पर आता है नेशनल लाइब्रेरी। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो जगह अपने जाने माने पुस्तकों के भंडार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वो ऐसी पैरानॉर्मल दुनिया के लिए भी फेमस हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, माना जाता है कि आज के जमाने की नेशनल लाइब्रेरी ब्रिटिशर्स के टाइम की है। दरअसल उस जमाने के एक गवर्नर थे जिनका नाम था चार्ल्स मेटकैफ। चार्ल्स मेटकैफ की जो वाइफ थी उन्हें साफ सफाई रखने का कुछ ज्यादा ही शौक था। इसलिए आज के समय में जब भी आप कभी ऐसे टाइम पर, जो टाइम पैरानॉर्मल टाइम होता है यानी कि दोपहर के 12 बजे या दोपहर के 3 बजे या फिर सूर्यास्त के बाद उस नेशनल लाइब्रेरी में एकांत समय में जाएंगे तो विश्वास मानो दोस्तों, आपको पुरानी किताबों को झाड़ने की आवाज आती सुनाई देगी। जो बच्चे सूर्यास्त के बाद वहां पे पढ़ते हुए रहते हैं उनमें से काफी सारे बच्चों ने इस बात की शिकायत की है कि शांत समय में वहां पे अक्सर किसी के कदमों की आवाज आती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी की परछाई दीवार के ऊपर पड़ रही है, लेकिन उन्हें कोई ऐसा शख्स दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो परछाई दिखने में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड और अजीब होती है। जब वो परछाई का पीछा करते हुए वो किसी इंसान को ढूंढना चाहते हैं, जब वो आवाजों की पीछा करते हुए किसी चीज को देखना चाहते हैं कि आखिर वो आवाज आ कहां से रही है, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, क्या आप लोग भी कोलकाता से हैं और क्या आप लोग अपने दोस्तों के साथ नेशनल लाइब्रेरी गए हैं? और अगर गए हैं तो आप लोगों का कोई जवाब नहीं दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि एक ऐसा कॉलेज जिसे भूत बंगले का नाम दे दिया गया है तो सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हेस्टिंग्स कॉलेज की, जो कि आज के समय में एक वुमेन्स कॉलेज है। दोस्तों, आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, ये जो कॉलेज है एक समय में जनरल विलियम्स हेस्टिंग का हुआ करता था और वो अपने पैलेस के सामने हमेशा घुड़सवारी करते थे। दरअसल उनकी मौत के बाद काफी समय बाद जब अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से खत्म हो गया तो उस पैलेस को एक कॉलेज में तब्दील कर दिया गया और आज वो एक वुमेन्स कॉलेज है। दरअसल इस कॉलेज के ही पास में एक हॉस्टल है और जब भी लड़कियां रात के वक्त में अपनी खिड़की से बाहर देख रही होती है तो उन्हें कई बार एक आदमी घुड़सवारी करते हुए दिखाई देता है। दिखने में वो बिल्कुल फॉरेनर और एक राजा के समान होता है और फिर देखते ही देखते वो ना जाने कैसे गायब हो जाता है। बहुत सारी लड़कियों ने यह दावा किया है कि वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि विलियम हेस्टिंग की ही है।
वो दरअसल अपने पैलेस की निगरानी रखते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। दरअसल कुछ समय पहले वहां पे एक लड़के की खेलते हुए मौत भी हो गई थी और कई बार वहां की लड़कियों ने उस लड़की की भी आत्मा वहां पर देखी है। सोचने वाली बात है, ये कैसे होता है, लेकिन मानो या ना मानो ये बिल्कुल सच है। दूसरे नंबर पे आता है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि एक मेट्रो स्टेशन भी हॉन्टेड हो सकता है, और वो भी एक ऐसा मेट्रो स्टेशन जो कि कलकत्ता का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन माना जाता है। दरअसल दोस्तों 11 बजे के बाद कोई भी मेट्रो ट्रेन इस मेट्रो स्टेशन में नहीं आती है। बिल्कुल सारी मेट्रो ट्रेनें बंद हो जाती है। कई बार बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि आधी रात के वक्त बहुत सारे पिलर्स और दीवारों में किसी की परछाई देखी गई है, किसी के होने की आहट महसूस की गई है। कई बार बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया है कि जब कभी भी रात में कोई टाइम पास करने के लिए मेट्रो स्टेशन में घूमने के लिए जाता है तो बहुत सारी आत्मा या फिर कोई एक आत्मा उनका पीछा कर रही होती है। पलट के देखने में उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। कई बार तो एक आत्मा की मौजूदगी थोड़ी नॉर्मल साउंड करती है, लेकिन बहुत सारी आत्माओं की मौजूदगी बहुत ज्यादा अजीब सुनने में लगता है। दोस्तों क्या आप लोग भी कभी इस मेट्रो स्टेशन में रात के बाद गए हैं, और अगर गए हैं तो क्या आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ही फील किया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों हो सके तो अपनी पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजिए। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आप लोगों की कहानी आप लोगों के नाम के साथ अपने वीडियो में बता सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग काफी समय से ये मानते हैं कि साइंस और पैरानॉर्मल दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। साइंस पैरानॉर्मल दुनिया के ऊपर विश्वास करता ही नहीं है, लेकिन वही मैं आप लोगों को अगर ये बताऊं कि एक ऐसी जगह जो कि पूरी तरह से साइंस के ऊपर निर्भर है और उस जगह पे बहुत सारी पैरानॉर्मल गतिविधि आए दिन होते रहती है, तो सुनने में बहुत ज्यादा मजा आएगा ना दोस्तों। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं कोलकाता के विप्रो ऑफिस की। दोस्तों विप्रो ऑफिस के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक आईटी जायंट कंपनी है दोस्तों। दरअसल ये एक ऐसी आईटी कंपनी है जो कि इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। दरअसल माना जाता है कि कलकत्ता में विप्रो ऑफिस एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, और जो कोई भी एम्प्लॉय रात के वक्त यहां पर काम कर रहे होते हैं, यानी कि नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहे होते हैं, तो उन्हें कई बार टावर 3 के 3rd फ्लोर से अजीब सी हलचल सुनाई देती है, किसी के होने का एहसास होता है। वहां से कभी चीखने की आवाजें आती थी, कभी रोने की, जैसे कि कभी ऐसा लगता था कि कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा हो। छानबीन करने पर वहां पर कभी कोई नहीं मिला। जब ये बात धीरे धीरे करके अपर डिपार्टमेंट तक गई और लोगों तक फैली, तो अपर डिपार्टमेंट ने इस 3rd टावर के 3rd फ्लोर को पूरी तरह से सील कर दिया। लेकिन आज भी जब भी कोई 3rd फ्लोर के इर्द गिर्द से भी गुजर रहा होता है, तो रात के वक्त उन्हें कुछ अजीब सी हलचलें, कभी कभी तो परछाई भी दिखाई देती है वहां से। कितना ज्यादा खौफनाक होता होगा विप्रो ऑफिस में नाइट शिफ्ट में काम करना। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोगों ने कभी इन किस्सों के बारे में सुना था। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो बेशक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई इसी तरह की खौफनाक और मजेदार जानकारियां आप लोगों के सामने डेली लेकर आते रहता हूं दोस्तों। इससे आपको कुछ नहीं चले जाएगा, बस मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे मैं आप लोगों के सामने रोज इसी तरह की कहानियां शेयर करते रहूंगा। अगर आप लोगों के साथ कुछ भी बीता है जो आप चाहते हैं कि मेरे साथ शेयर करना है, या फिर मुझसे उसका जवाब चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम में लिख भेजिए। कमेंट सेक्शन में मन हो तो डाल दीजिए, लेकिन इंस्टाग्राम में मैं जल्दी देख लेता हूं। खैर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहीं पर कल फिर से एक कमाल के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।